वक्फ बिल पर बुरा फंस गए मोदी और शाह। एनडीए के अंदर मची भगदड़। क्या अब नीतीश नायडू, चिराग मांझी, जयंत और राजभर छोड़ने जा रहे हैं एनडीए का साथ? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। ये जो वक्फ बिल मोदी और शाह यानी केंद्र सरकार लेकर के आई, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बिल उनको इतना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी बिल पर इतना बड़ा घमासान देखने को नहीं मिला। इससे पहले बड़े बड़े बिल जो है वो मोदी सरकार लेकर के आई, लेकिन उसके पास बहुमत था और इस बार उसके पास बहुमत नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या अगर एनडीए के सहयोगी दल अगर यहाँ पर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो क्या जो केंद्र सरकार है वो टिक पाएगी? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार नाराज हैं, चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में तो एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। अब तक 25 से 30 नेताओं ने कुल मिलाकर के इस्तीफा जो है वो जेडीयू से दे दिया है। ऐसे में जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश में नए नए एनडीए के साथी हैं वो भी नाराज हैं। ईद की नमाज को लेकर भी उनका बयान सामने आया था। वहीं पर ओपी राजभर की पार्टी जो है वो एक तरफ योगी से नाराज है तो एक तरफ बीजेपी से उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। तो तमाम ये देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है, क्योंकि वो मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा मुसलमानों के साथ में खड़े रहे हैं और मुसलमानों का वोट बैंक भी लेते रहे हैं। तो ऐसे में उनका वोट बैंक जो है वो फिसल रहा है। जब बीजेपी का वोट बैंक फिसला था कृषि कानूनों की वजह से, तो वो बिल बीजेपी ने वापस ले लिया था, लेकिन अब सहयोगी दलों का वोट बैंक फिसल रहा है तो बीजेपी को कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जो आपत्ति है वो दलों सहयोगी दलों को है। उन्होंने चेतावनी अब आखिरी उनको दे दी है, बीजेपी को अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है कि अगर यहाँ पर हमारे इस बिल को वापस नहीं लिया गया, मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी बिल लाया गया तो हम कभी भी एनडीए के साथ में नहीं रहेंगे और हम सरकार गिरा देंगे। और इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का ही है। तो क्या सवाल यही है कि क्या देश में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? और क्या अगर ये लोग एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो क्या इंडिया गठबंधन में जाकर सरकार बनाएंगे, या फिर यहाँ पर दोबारा से भी सरकार भंग होकर चुनाव हो सकते हैं? और अगर दोबारा से चुनाव होते हैं और सरकार गिरती है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वो मोदी और शाह की होगी, क्योंकि वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में इस बिल को पास कराने में लगे हुए थे और उस जल्दबाजी का खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।